गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पीटी टेस्ट नंबर 14 का आज 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल हो, सहायक हो। और 150 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 40 से 40 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर दें। और कल से एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का, रैपिड रिवीजन करेंट अफेयर्स का, नेशनल और इंटरनेशनल का। ऑलमोस्ट 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन एवरी मंथ का, जनवरी से लेकर जुलाई तक का करेंगे। और बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर्स उसके बाद हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, विश्व के पर्वतमाला है और देश को मिलाना है। ग्रेट कारू कहाँ है? तो ग्रेट कारू पर्वतमाला है दक्षिण अफ्रीका में है। असीर पर्वत जो है सऊदी अरब में है। हैमरसर्ली पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और सियारा डे मार है ब्राज़ील में है। तो 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का ए, सी नंबर इसका आंसर हो गया। सिमूम पवन किस देश का एक स्थानीय पवन है? स्थानीय पवन के साथ साथ ये गर्म स्थानीय पवन है और सऊदी अरब में मरुस्थलीय क्षेत्र में बहता है। ये सिमूम पवन मरुस्थलीय पवन है, मरुस्थल में बहती है और सऊदी अरब की एक गर्म स्थानीय पवन है। लानोज वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पेंटोस लैगून झील किस देश में स्थित है? पेंटोस लैगून झील किस देश में स्थित है? पेंटोस लैगून झील अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में पाया जाता है पेंटोस लैगून झील। लोयस स्थलाकृति का विकास कहाँ होता है? लोयस स्थलाकृति का विकास जनरली मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। धूलकण, महीन धूलकण के मिट्टी पर परत जो बैठ जाती है उसी को हम लोयस स्थलाकृति कहते हैं। चीन और मंगोलिया का क्षेत्र जो है, मंगोलिया और चीन के जो क्षेत्र हैं उत्तरी चीन में ये क्षेत्र जो है, मंगोलिया और चीन की सीमा के क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में लोयस का मैदान का निर्माण होता है। आर्टेंजियन कुआं इनमें से किस देश की विशेषता है? तो ऑस्ट्रेलिया में आर्टेंजियन कुआं का मतलब होता है कि फुहारा, कुआं से फुहारा निकलना। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पे वाटर पार्क वगैरह में फुहारा निकलते रहती है, उसी तरह से कुआं से वहाँ फुहारा निकलती रहती है। चाड झील इनमें से किस एक महाद्वीप में? चाड अफ्रीका का झील है ना। इनमें से कौन से एक नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी है? इसमें से कोई नीलगिरी का पर्वत नहीं सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी के इसका आंसर ही होगा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में होता है। और जनरली अगर भारत का मैप को हम देखते हैं, भारत की मैप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि इसके बगल से ही एमपी से 2 नदी, एक नर्मदा एक ताप्ती निकलती है जो अरब सागर में जाके गिरती है। सोन नदी इनमें से किस एक नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की नदी है और अमरकंटक से ही निकलती है सोन नदी और गंगा में आके मिलती है पटना के समीप, और ये गंगा की सहायक नदी है। विंध्य क्षेत्र इनमें से किस एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए विंध्य क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका काफ़ी चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। इनमें से एक राज्य बड़ी इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिक्किम बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का, जबकि छोटी इलायची का केरल है। छोटी इलायची का। लाल मिट्टी में से किस राज्य के सबसे अधिक फैला हुआ? लाल मिट्टी तमिलनाडु में सर्वाधिक फैला हुआ है। अलमाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलमाटी कृष्णा नदी पर स्थित है। माटी कृष्ण भगवान माटी खाते थे, अलमाटी कृष्णा का कॉम्बिनेशन रखना है। माजली द्वीप इसमें से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया? ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा। हिमालय के उस पार से 3 नदी निकलती है। देखिए ये भारत का मानचित्र आप समझ लीजिए और एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। यहाँ से 3 नदी निकली है जनरली, एक सिंधु निकली है, सतलज निकली है और ब्रह्मपुत्रा निकली है। तो ब्रह्मपुत्रा जब निकली तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो है और अरुणाचल में जो इन करती है दिहांग बन के, और उसके बाद जो असम में इन करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। ब्रह्मपुत्रा से जो बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा।
जमुना हो जाता है, सॉरी। और यहाँ से गंगा आती है, गंगा तो पद्मा होती है, गंगा पद्मा मिलती है तो मेघना बन जाती है। मेघना बन के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और उसी समय जो है असम में जब एंट्री करती है नदी, तो यहाँ से भी नदी जा रही है और बीच में ही दो भाग पट गया, इधर भी चल गया, इधर जा गया, फिर आगे जाके ये मिल गया। और बीच का जो द्वीप बन गया इसे माजरी द्वीप से, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो इसे रक्तों का शहर कहा गया है। बारिश आती है, बाढ़ आती है तो ये इसकी जो आबादी होती है उसको दहा के लेकर चल जाती है, खूनम खून, मतलब बहुत लोग का मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे रक्तों का शहर कहा गया है। तो ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। डलहौजी पर्वतीय नगर किस हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में स्थित है डलहौजी पर्वतीय नगर। हिमालय के बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया। तो डलहौजी शहर जो है मध्य हिमालय में स्थित है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन प्रतिशत कितना? तो वन प्रतिशत है 7.84, वन सिर्फ है, और वन और वृक्ष दोनों रहेगा तो 10.32% है। इसका आंसर ई होगा, जबकि बीपीएससी में पूछ देगा एकदम डेटा, एकदम एग्जैक्ट पूछता है तो डेटा याद कर लेंगे आप लोग। बिहार का कौन सा वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव औरंगाबाद में पड़ता है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16, 17, 19 में गुप्त काल में निर्माण हुआ है। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, खाद्यान्न की कृषि प्रारंभ हुई थी। उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहलाते कहाँ के शासक थे? कैकेय के शासक थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता था? मैत्रेय के नाम से जाना जाता था, मैत्रेय का। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, तैमूर लंक ने भारत पर किस बार आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था, तुर्कों के द्वारा किया गया था। कौन एक सुमेलित है? काकतीय गलत है, काकतीय का राजधानी वारांगल है। होयसल द्वायसमूर, पांडे मदुराई, ठीक है। यादव का देवगिरी होगा, देवगिरी। इसमें ई आंसर होगा क्योंकि दो सुमेलित है इसमें, बी और सी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी इसके प्रमुख थे। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। चेचर बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो और अथर्ववेद में किया गया है। आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? सरस्वती नदी के तट पर किया जाता था। वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? श्रेष्ठीपुत्र के घर रुके थे महात्मा बुद्ध। कुंडग्राम वर्तमान में किस जिला में पड़ता है? तो वैशाली में कुंडग्राम पड़ता है। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे? दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोध गया से प्राप्त हुआ है। बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? जावा का। बीपीएससी 67वीं जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। शेर शाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया था? 1540 ईस्वी में किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन है? रांची है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 9 अगस्त 1942 को किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के महान सबसे बड़े बड़े नेताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन आया था? अल्मीडा। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी भी लागू किया था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था?
गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था कूका आंदोलन। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी? 1917 में बनी थी, जबकि एनी बेसेंट, और जबकि 1925 में प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे गुलामगिरी के लेखक। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। हंटर कमीशन कब भारत आया था? 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन भारत आया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया गया था। जबकि बिपिन चंद्र पाल गरम दल के थे, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, गांधी जी कभी कभी आंदोलन भी कर देते थे। तो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन बेसिकली और अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। मुंडाओं का विद्रोह कब किया गया था? 1895 में किया गया था। डी आंसर। बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा का विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोक नायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। आर्टिकल 76 में इनका जिक्र किया गया है। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। पंचायतों का गठन की बात कहा गया अनुच्छेद 40 में। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? अधिक लोचनीय नहीं है भारतीय संविधान, जबकि लिखित संविधान है, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, जबकि अधिक लोचशील नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है और अखंडता जोड़ा गया है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में कलेक्टर का पद को औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। 1772 ईस्वी से ये पद जोड़ा गया था भारत में, 1772 में, और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इंग्लैंड से लिया गया था और 1772 ईस्वी से भारत में कार्यरत था। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित कर? जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का बात करता तो सिर्फ 148 होता है, कि कर्तव्य का बात कर दिया तो 149 इसका आंसर होगा। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, जबकि इसमें अगर प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष कर, रेलवे बिक्री कर, तो इसमें चुंगी कर इसका आंसर होगा। देश में विभाजन के फलस्वरूप कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित रहा था? जूट और रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि जूट उद्योग का क्षेत्र तो इंडिया में था, हावड़ा के आसपास, हिड़िसरा, श्री रामपुर, हुगली क्षेत्र में था, जबकि सारा मशीनरी तो जो था ढाका के आसपास मशीन था इसका, इसीलिए ये क्षेत्र काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। राउरकेला इस्पात क्षेत्र किस देश की सहायता से विकसित किया गया था? जर्मनी की सहायता से राउरकेला को विकसित किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की कुल पूंजीगत व्यय का कितना करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है? 45,334.52 करोड़ रुपया। आप डेटा को याद कर लेंगे, क्योंकि डेटा बीपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा।
बिहार वित्तीय वर्ष 2022-23 कुल राजस्व प्राप्तियां कितना करोड़ रुपये अनुमानित है? इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,96,704.51 करोड़ रुपया। बिहार वर्तमान बजट में सहकारिता हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसमें 1286.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 49,272 रुपया से बढ़कर कितना हो गया है? 50,555 रुपया हो गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.6 से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? 19.5% हो गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 51 लाख हो गई है। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की बात कही गई है? 50% बात कही गई है, 50% अनुदान मिलेगा। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर कहाँ शुरुआत किया गया है? दरभंगा में किया गया है। दरभंगा में किया गया है। ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? बिहार का स्थान तीसरा रहा है। हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? पूर्वी चंपारण पहला स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार कौन सा स्थान रहा है? दूसरा रहा है अटल पेंशन उठाने में बिहार। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरुआत किया गया था। सशस्त्र सीमा बल का नया करंट का क्वेश्चन आ गया है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एस.एल. थाउसेन को। चर्चा में रहा फूलों की घाटी, गलत हो गया है, उत्तराखंड में पड़ता है। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में किस राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उड़ीसा पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में फील्ड्स मेडल 2022 का पुरस्कार किसने जीता? मरीना बियाजोस्का जीता है। मरीना बियाजोस्का। हाल ही में अग्रदूत समाचार पत्र समूह में स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी जी किए हैं। और अग्रदूत समाचार पत्र असम का समाचार पत्र है, असम। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारमन राजू की कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं जयंती मनाई गई है। 125वीं जयंती मनाई गई और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये अंग्रेज़ों से लड़ाई भी किए थे, उसी के ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और 125वीं जयंती पर ये प्रधानमंत्री जी इनके जयंती में शामिल हुए। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जुनौज दिवस मनाया जाता है, जुनौज दिवस। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि दुनिया में आतंकवाद विरोधी कार्य जो करता है उस पर रोक लगाना और मनी लॉन्ड्रिंग पे प्रतिबंध लगाना। और इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं, भारतीय मूल के हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान को ये ग्रे लिस्ट में रखे थे, लेकिन वर्तमान में ग्रे लिस्ट से लगता है पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? नितिन गडकरी जी को, हमारे सड़क राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। हाल ही में गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया गेल के नए अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना पोर्टल की शुरुआत की? काशी नामक पोर्टल तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। 5,000 रुपया का इसमें पैकेज है और 5,000 रुपया देते हैं सरकार काशी की यात्रा करने के लिए। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। देखिए
सबसे पहले होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो सब मैच चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, सब में पार्टिकुलरली 80-80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए नोवाक जोकोविच। 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम में नाबार्ड ने होगा, में नहीं होगा, कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की? लेह में शुरुआत की है। 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1 और 2 जून को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम किस राज्य की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरुआत की? केरल में शुरुआत किया गया है और इसका क्षमता है 101 मेगावाट, जबकि आंध्र प्रदेश में जो है उसका क्षमता पूरी 100 मेगावाट है। हाल ही में नासा ने मिनी हब्बल टेलीस्कोप को किस देश से लॉन्च किया था? ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल जीती है। खुशी पटेल। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। 1 जून 2022 को हर घर दस्तक क्या चीज़ से संबंधित है? तो कोविड टीकाकरण से रिलेटेड है। दूसरा चरण शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने परम आनंद सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? तो IIT गांधीनगर किया है। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत किया है? ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। हाल ही में PM मोदी ने कर्नाटक के किस शहर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किए हैं। हाल ही में मोतीपुर फूड पार्क चर्चा में रहा है। यह किस जिले में स्थापित हो रहा है? मोतीपुर मुजफ्फरपुर जिला में है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME सेक्टर में बिहार को देश का कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा पुरस्कार मिला। पहला उड़ीसा का मिला है, दूसरा बिहार को मिला है। बिहार राज्य ने राज्य को कब तक कालाजार संबंधी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक। बिहार के और कितने शहरों को भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS मास्टर प्लान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? 6 और जिलों को शामिल किया जाएगा और शहर को शामिल किया जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में बांधों व बाजारों को निगरानी के लिए सुरक्षा संगठन बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। भौतिक राशियां हैं और उसके इकाई हैं। तो त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृतकार्य का जूल, आवेग का न्यूटन पर सेकेंड। 1 का 4 मिला ले, डी नंबर इसका आंसर होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होगा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर दोनों का तापमान समान किस पे होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर करना पड़ेगा, गलती लिख दिया था। -40 डिग्री सेल्सियस। अमीटर का धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार। 1 का 3, बी नंबर इसका आंसर। ध्वनि तरंगे ठोस और तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस और गैस दोनों माध्यम में ध्वनि तरंगे चल सकती है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, क्या होता है? सुरक्षा के लिए होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के भांति।
अपसारी लेंस के भांति एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है विद्युत। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, है ना। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा प्रयुक्त है तो क्या पदार्थ का उपयोग किया था? सिल्वर ब्रोम आयोडाइड का। और निम्न में से कौन सी वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। मूत्रालयों के पास से प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया होता है। हमेशा अमोनिया का निर्माण होता है, इस वजह से दुर्गंध आने लगती है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई है? CNTS IG मान ने बनाया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए प्रयोग होता है, सिल्वर परमाणु बम के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए नहीं, इसका सी आंसर होगा। जिंक गैल्वेनीकरण के लिए भी होता है। निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापा जाता है 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर मापा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि के तीव्रता को मापा जाता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसंख्यक की इकाई, तो सेल्सियस उष्मा की इकाई। सुमेलित नहीं है डी। तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर कहा जाता है। विटामिन B12 कोबाल्ट लोहा की कमी से होता है। हेमोग्लोबिन लोहा, पीतल, तांबा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। इसका आंसर सी होगा। एक का बी, तो सी एक का बी। हेमोग्लोबिन लोहा बी के 4, यहीं पे बी का सी दिया, यहाँ पे सी निकाल जा रहा है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या हो जाती है? सांस की गति बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन घटने लगता है हमारे शरीर में, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन का कमी होता है तो हमारा ऑक्सीजन की दर जो है बढ़ जाता है, श्वास लेने की गति बढ़ जाती है। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? स्वजीवी उत्पादक ठीक है, परजीवी उपभोक्ता ठीक है, मृतपुजीवी विबंधक ठीक है, और तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, इसका सुमेलित नहीं है डी। वृक्ष की आयु का गणना क्या चीज़ से मापा जाता है? इससे वार्षिक बलयों की संख्या को गिन के। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशक है डी। थायमिन क्या है? थायमिन है विटामिन B1 के नाम से थायमिन को जाना जाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। गोलकृमि नेमीटोड से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण में सबसे कम सुभाव्य अंग कौन सा? सबसे कम प्रभावित कौन सा अंग होगा? मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होगा, मस्तिष्क। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ है? मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ है। कह रहा है, अब 10 क्वेश्चन मैथ का आ गया है। एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है, अब 20 रुपया में 3 केला बेच देता है। तो 3 केला बेचता है 20 रुपया में, तो 6 केला कितना में बेचेगा? 40 रुपया में। और 6 केला खरीदा था 25 रुपया में, तो लाभ इसका कितना हुआ? 15 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 15 × 100 बटा क्रय मूल्य। कितना में खरीदा था?
25 रुपया में। अब 25 चौक का 100, 15 चौक 60। सी आंसर। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो निवेश की गई राशि क्या होगा? 4000 रुपया है, नहीं 40,000 रुपया इसका आंसर है। एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुना का योग इतना है, तो भिन्न क्या होगा? 5/4 होगा। एक आयत फलक की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 816 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई इतना, ऊंचाई इतना, तो चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई 4 होगा। समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग, यदि पहला पद -31 है और अंतिम 31 है तो -11 होगा। यदि 300 और 650 तक कैसी कितनी संख्याएं जो 7 और 5 दोनों से पूर्ण, 7 5 35, और दोनों के डिफरेंस क्या है? 650 और 300, 350, 350 और 35, 35 दें 350। सी। एक पेड़ों की संख्या 17,640, यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या होगा? इसमें से कोई नहीं आंसर आए होगा, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए मतलब 3/20 जोड़ 3/25, 3 दिन में। एक कितना 20 दिन में करता है, अभी 25 दिन में पड़ता है, तब पूरा काम कितना दिन में करेगा? 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 20 और 25 का एलसीएम 20 और 25 का 2 नहीं 5 से 4, 5 5 20 25 100 हो गया। 5 तिया 15 जोड़ 4 तिया 12, 15 12 27, 27/100, 27 इसका आंसर होगा। 27। ये एक स्कूटर 54 किमी प्रति घंटा से चल रही है, 1 घंटा में तो 9 छक 54, 900 मीटर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का है, यदि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 46 रुपया, तो अंकित मूल्य क्या होगा? 5,000 रुपया इसका आंसर होगा। आप जनरली देखिए 92%